अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडीज़। तो आइए चलते हैं आज के न्यू टॉपिक की तरफ, द लॉगरिथम, इंट्रोडक्शन टू द लॉग। लॉग कितने टाइप के होते हैं और लॉग का मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में। जी, व्हाट इज़ अ लॉगरिथमिक? सबसे पहले लॉगरिथमिक की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंसेस में, फिज़िक्स में, मैथमेटिकल में और तमाम अदर ब्रांचेस में लॉगरिथम का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी बेस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। द लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स फंक्शन टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट हमारी कुछ वीडियोस थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि फंक्शन क्या है, उसके इन्वर्स का मतलब क्या है। जब आप वो हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको इन्वर्स की समझ आ जाएगी। जो लॉग का फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, ये कैसा रिलेशन होता है? हमारे पास दो किस्म के ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ई की फॉर्म में और कांस्टेंट की फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल में जो इसका इन्वर्स होगा वो नेचुरल लॉग एक्स होगा और ए की पावर एक्स जो है ये लॉग विद बेस ए के साथ होगा। ये जो नेचुरल लॉग है इसको आप लॉग विद बेस ई भी कह सकते हैं। ई मीन वो आइडेंटिटी है जिसे आप आइलर आइडेंटिटी, आइलर नंबर भी कहते थे आप, 2.71। जब आप ये बेस लेते हैं तो उसे आप नेचुरल लॉग कहते हैं। इसके बाद इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द सेम फैक्टर इन द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ज़रा गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज हम एक वैल्यू का लॉग लेना चाहते हैं और वो वैल्यू है y, और हम लॉग लेना चाहते हैं विद बेस a, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आंसर की फॉर्म में आएंगी। ये फाइनल आंसर होगा, इसे आप कह लें फाइनल आंसर। ठीक है, जिसका आपने लॉग लेना है वो आर्गुमेंट क्या है पहले हम वो देखेंगे, और बेस क्या दी गई है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लॉग का मतलब क्या है। लॉग कहता है हमें, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट मींस बेस की पावर x लें, y आना चाहिए। तो हमने बताना है कि a की पावर क्या लें क्योंकि y आए। ये भी कह लें कि हमने यहाँ पे इंडिसेस निकालने हैं, पावर्स निकालनी है बेस की, जो आपको वैल्यू दे। जिस वैल्यू को आप लॉग लेना चाहते हैं बेसिकली वो आपको पावर्स देगा बेस की। हम बेस की पावर्स फाइंड करते हैं। लॉगरिथम में बेसिकली हम पावर्स फाइंड कर रहे होते हैं, इंडिसेस फाइंड कर रहे होते हैं बेस की, जो हमें वो वैल्यू दे दे। ठीक है, सो ये बेस है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो आप ऐसे लिखेंगे, a की पावर क्या लें x के y आ जाए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। बेस की पावर क्या लें कि y आ जाए। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, यानी a की को कितने टाइम्स रिपीट करें आप आपस में कि y आ जाए। ये है हमारा लॉगरिथम। तो इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं लॉग की। बेस के लिए कंडीशन ये है कि वो 0 से ग्रेटर हो, और वैल्यू के लिए कंडीशन ये है वो 1 भी हो जाए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेगेटिव क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लॉग में हम 0 1 से लेस वैल्यू लेते हैं, यानी 0 लेते हैं, बेस कोई भी हो जाए इसमें, या नेगेटिव लेते हैं, तो इस तरह के नंबर जो हैं वो अनडिफाइंड होते हैं। अनडिफाइंड मीन जिसका कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिल सकता विद बेस a जिसकी पावर लें और 0 आंसर आए, या नेगेटिव नंबर आ जाए। ऐसा हमें कोई नंबर नहीं मिलता पावर में जो a की पावर के साथ हमें ये नंबर दे। ये अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं। सो y जो है, जिसका आर्गुमेंट जिसे आप बोल रहे हैं, वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम 1 के इक्वल लेते हैं तो याद रखिएगा इसका जो लॉग होगा वो 0 होगा। दूसरी कंडीशन, बेस के ऊपर जो है वो 0 से ग्रेटर हो। मीन अगर आप बेस ही नेगेटिव ले लेते हैं और आर्गुमेंट जो मर्जी हो, फिर भी वैल्यू अनडिफाइंड कहलाएगी, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। अगर बेस नेगेटिव है, हम आर्गुमेंट लेना चाहते हैं, नेगेटिव की क्या पावर लें कि पॉजिटिव आए, हो सकता है वो नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पावर को इवन आ गई फिर पॉजिटिव हो सकता है। सो ये भी एक अनडिफाइंड वैल्यू है। सो बेस जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए
और नंबर 2 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं 1 ले भी लेता हूँ, 1 से क्या होगा, ये मेरे पास log है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इट मीन्स 1 की पावर x लेते हैं तो y आना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे y को 2 लेता हूँ या 3 लेता हूँ तो 1 की पावर x 2, सो मैं y 1 की पावर क्या लूँ कि 2 आए। 1 की पावर आप कुछ भी ले लेंगे 1 ही आएगा। सो ये भी एक इम्पॉसिबल है, अनडिफाइंड है, यहाँ पे कोई आपको वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको आंसर 2 दे दे या y का कोई भी आर्गूमेंट दे दे। सो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अहम हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत अहम हैं जी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास log है, मैं चाहता हूं कि बेस 5 के साथ 125 की क्या पावर है। इट मीन्स 5 की क्या पावर आए कि 125 आंसर आ जाए। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, मीन 5 की पावर x 125, तो इसको मैं 5 की पावर 3 करके लिख सकता हूं। कंपेयर करते हैं तो x की पावर अगर आप 3 लेते हैं तो 125 आंसर मिलता है। इसके बाद log विद बेस 2 128x, यानी 2 की पावर क्या लें कि 128 आ जाए। सो यहाँ से मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता हूँ। सो x की पावर अगर हम 7 लेते हैं तो 128 आता है। सिमिलरली log विद बेस 10, मतलब 10 की पावर x क्या लें कि 10,000 आ जाए। सो x आप 4 लेंगे तो 10,000 आपको मिल जाएगा। इसी तरह log विद बेस e, जिसे आप नेचुरल log भी कहते हैं, अगर e का log लेना चाहते हैं इट मीन्स e की पावर क्या लें कि e आए, वो e की पावर अगर आप 1 लेते हैं तो आपको e मिल जाएगा। ठीक है। सो इस तरह हम किसी भी किस्म का log निकाल सकते हैं विद एनी बेस। लेकिन जो हमारे कैलकुलेटर में log दिए गए हैं वो 2 किस्म के हैं। पहले देख लें, 3 किस्म के बहुत इंपॉर्टेंट log हैं जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। नंबर 1 है बाइनरी लॉगरिथम। बाइनरी log में बेस 2 की होती है। दूसरे नंबर पे है कॉमन लॉगरिथम, इसमें बेस 10 की होती है। और नेचुरल log में बेस e होती है। ये दोनों हमारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। और ये वाली बाइनरी जो है ये ज़्यादातर कंप्यूटर साइंसेज में हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंसेज के लिए। अब एक सवाल इसके पीछे रिमेनिंग रह गया है। सिंपल तो हमने आंसर निकाल लिए। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक क्वेश्चन करने के लिए वो कहता है कि जी इसको ज़रा इसका log निकालें, मिसाल के तौर पे log विद बेस 10 299, मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू, इसका इंडिसेस फाइंड कर लूँगा क्योंकि वो पॉइंट में आएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ नेचुरल log विद बेस लेट्स सपोज निकालने 391। सो मेरे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो मैं कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा, वो भी पॉइंट में इंडिसेस आएगा। चलो ये वैल्यूज़ तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे क्योंकि ये फंक्शन आपके हर कैलकुलेटर में दिए गए हैं। लेकिन सवाल पीछे रह जाता है log 2y, ये कैसे फाइंड करेंगे, log 3 कैसे फाइंड करेंगे, log विद बेस एनी बेस कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा द चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस के मेथड से आप किसी भी किस्म का log विद एनी बेस फाइंड कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे द चेंज ऑफ बेस के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।